हाल लेबनान के अंदर, सीरिया के अंदर या दीगर अरब ममालिक में जो कुछ चल रहा है, इस सारी सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए इराक के शहर बगदाद के अंदर अरब लीग का इजलास शुरू हो गया है। और पहले चंद घंटों के दौरान जो बातें हुई हैं, जो एजेंडा सेट था, वो गजा की सूरत हाल बेहतर करना था। और अभी तक की मौसूला इत्तलात के मुताबिक 34वें अरब लीग का सरबराही इजलास, जिसमें तकरीबन 6.5-7 घंटों के दौरान गजा की सूरत हाल पर ही डिस्कस हुआ। इराक, लेबनान, इसके अलावा गजा जो टॉप ऑफ द एजेंडा था, लेकिन अनाउंसमेंट्स भी कुछ बड़ी हुई हैं। और बगदाद के अंदर होने वाले इस इजलास में, जहां पर तमाम कायदीन की जानिब से, तमाम लीडरान की जानिब से यह फैसला हुआ बइत्तफाक राय कि आइंदा जो भी हिकमत अमली रहेगी, गजा को असर नौ तामीर करने में तमाम अरब ममालिक का कलीदी किरदार होगा, जिसमें बड़े ममालिक आगे रहेंगे, छोटे ममालिक उनके साथ रहेंगे। एक तो ये, दूसरा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने भी खिताब किया 34वें इजलास जो अरब लीग का है। 3-4 बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। एक तो मुकम्मल तौर पर और परमानेंट सीज फायर गजा के अंदर हो। अरब लीग के इस इजलास में इस पर एक करारदाद भी पेश कर दी गई है, जिसमें यह भी कहा गया कि जबरन लोगों को घरों से निकालना यह भी गैर कानूनी है। जो सेटलमेंट्स इजराइल की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और जो गैर मकामी उनको वहां पर बसाना, यह भी गैर कानूनी है। और साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने 2 रियासती हल पर जोर दिया है। उनके मुताबिक 2 स्टेट सोल्यूशन, जो कि खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल को कायम करने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है और दुनिया भर के तमाम उन ममालिक से जो इस मुश्किल सूरत हाल में मुतासरा इलाकों या जंगजदा इलाकों के साथ खड़े हो सकते हैं, इमदाद के लिए भी उनसे अपील की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी की जानिब से जो भी कार्रवाइयां अभी तक की गई है, चाहे उसमें 7 अक्टूबर 2023 का हमास का इजरायली शहरियों पर, फोर्सेस पर हमला हो, उसकी मजम्मत की गई। और यहां तक कहा गया कि जो यरगमाल है, जिन लोगों को अपने साथ हमास के उस वक्त जितने भी लोग थे वो लेकर चले गए थे, उनकी फिलफौर रिहाई होनी चाहिए और परमानेंट सीज फायर और 2 स्टेट सोल्यूशन ही परमानेंट पीस की तरफ शायद बड़ा और अहम कदम हो सकता है। एंटोनियो गुटेरेस को सुनिएगा, जिनने मौजूदा सूरत हाल पर तकरीबन 2.5 मिनट तक बोला। हालांकि बाकी ममालिक का भी जिक्र किया, लेकिन वो खास हिस्सा जिसमें गजा की सूरत हाल, फलस्तीन और इजराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट पर खास तौर से उन्होंने तवज्जो मबजूल कराई है। We need a permanent ceasefire now. The unconditional release of all hostages now. And the free flow of humanitarian aid, ending the blockade now. I am alarmed by reported plans by Israel to expand ground operations and more. And I emphasize that the United Nations will not participate in any so-called aid operation that does not adhere to international law and humanitarian principles of humanity, impartiality, independence and neutrality. And I reiterate my appeal for the urgent and full support of UNRWA's work, including financial support. We reject the repeated displacement of the Gaza population, and we obviously reject any question of forced displacement outside of Gaza. We must also stay focused on the terrible situation in the occupied West Bank. Let's be clear, annexation is illegal, settlements are illegal. Only a 2-state solution can deliver sustainable peace. Israel and Palestine living side by side in peace and security, with Jerusalem as the capital of both states, in line with UN resolutions, international law, and previous agreements. The high-level conference in June, co-chaired by France and the Kingdom of Saudi Arabia, is an important opportunity. The world, the region, and most of all the people of Palestine and Israel cannot afford to watch the 2-state solution disappear before our eyes. The goal has never been more imperative, but unfortunately, it also looks more distant. The international community has an enormous responsibility in this decisive moment.
मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बात कर रहे थे, अरब लीग के इजलास से खिताब कर रहे थे। इंसानी इमदाद और ख़ास तौर से इमदादी काम जो सामान है उसकी तरसील को यकीनी बनाया जाए गजा के अंदर। दूसरा, मुतद्दिद ममालिक से, कई देशों से कहा गया कि वो भी फंड्स के लिए आ गया है और इसमें $40 मिलियन का जो तकरीबन मदद करनी है या इमदाद करनी है वो सिर्फ लेबनान और इराक की तरफ से की जाएगी, जो गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिबिल्डिंग के लिए उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई। और कोई भी गजा के शहरियों को, फलस्तीन के शहरियों को गजा पट्टी से बाहर निकालने के लिए कोई इकदाम होगा उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाएगी। एक तो